इस सनातन बोर्ड के लिए काम करना है, वो सभी जितने जिलों से आए हैं, एक एक जिले में हमें चाहिए 500 कुछ जिले हैं, हर जिले के व्यक्ति हमें चाहिए जो सनातन बोर्ड के लिए काम करेंगे। आज ये सदन सनातन बोर्ड बनवाने की शुरुआत का बिगुल बजाती है और जब तक सनातन बोर्ड का गठन नहीं हो जाएगा तब तक शांत नहीं बैठेंगे। याद रखिए, न पद चाहते हैं न प्रतिष्ठान चाहते हैं, हम तो सुरक्षित बस हिंदुस्तान चाहते हैं। कौन कौन चाहता है सुरक्षित हिंदुस्तान? चाहते हो? देखिए, जब संविधान ने सबको इक्वल राइट्स दिए हैं तो जब वक्फ बोर्ड बना उसी समय सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना? और जब वक्फ बोर्ड बनाया सनातन बोर्ड नहीं बनाया, उसी समय हमारे साथ अधर्म किया गया। दूसरा, हमारे मंदिर सरकार ने अपने कब्जे में ले लिए, हमारी गौ माता सड़क पे डोल रही है, हमारे बच्चे ऐसी एजुकेशन को पढ़ रहे हैं जहां से उनका चरित्र का निर्माण नहीं हो पा रहा। इन सभी कार्यों को कौन कौन पशुओं की चर्बी खाकर कोई सुखी है? कौन कौन दुखी है? हाथ उठाकर बताइए कि हम दुखी हैं प्रसाद में ये सब जो मिला। अब ऐसे आतताइयों को कौन सजा दिलवाएगा? आप और हम इकट्ठे हो गए तो उनके, ये काम टाइगर का है, उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं ये कह रहा था, तुम कुछ और समझ बैठे हो। साधु संत जो शास्त्र का प्रचार करते थे, लेकिन आज इस प्रकार का वातावरण देखकर लव जिहाद के नाम पर, वोट जिहाद के नाम पर, थूक जिहाद के नाम पर किस प्रकार से हिंदुओं को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, ये सब चीज देखकर आज साधु संत भाला उठाने हैं कि भैया हम मरने के लिए तैयार है, देश धर्म की रक्षा के लिए हम दुश्मनों को, आतंकियों का सर काटने को भी तैयार है। अगर हमें किसी का सहयोग मिले, अगर हमें सपोर्ट मिले तो हम जो चाहे वो करने के लिए तैयार है। तो ये सनातन बोर्ड उन देश प्रेमियों को भी सपोर्ट करेगा जो आतंकवादियों का खात्मा करेगा। और ये सौभाग्य साधु संतों के आशीर्वाद से हम सबको मिल रहा है मेरे मित्रों। इसलिए इतना सुंदर मौका गंवाना नहीं है हमें। समय कम है, कम शब्दों में समझ जाओ, आने वाला समय युद्ध का समय है। आने वाला जो समय है वो युद्ध का समय है। और युद्ध बातों से नहीं लड़ा जाता, युद्ध हाथों से लड़ा जाता है। और वो हाथों को मजबूत करने का काम सनातन बोर्ड करेगा मेरे मित्रों, सनातन बोर्ड करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। 1 मिनट और लेंगे हम आपकी, खड़े रहे जहां हैं वहीं रहे, चाहे जनता खड़ी हो जाए अपनी जगह पे। एक चीज चाहते हैं, सब लोग खड़े हो जाएं, बहुत देर बैठे बैठे, लेकिन जाएं वहीं खड़े रहे, आगे ना आए। एक बात हम आपको बताना भूल गए, इस सनातन बोर्ड के प्रमुख, मैं चाहूंगा मंच भी खड़ा हो जाए। आप भी बैठे बैठे थक गए होंगे, जहां हैं वहीं खड़े हो जाएं। अभी जाना नहीं, जहां हैं वहीं खड़े हो जाएं। सनातन बोर्ड के माध्यम से आप सोच रहे होंगे सनातन बोर्ड करेगा क्या? तो जो इसके बिंदु हैं, इस सनातन बोर्ड को हमारे शंकराचार्यों द्वारा संचालित किया जाएगा, जो कि हमारे सबसे बड़े पद पे हैं। अखाड़ा परिषद की फौज लगेगी उसमें, जिससे कोई गड़बड़ करे तो उसका सड़बड़ कर दिया जाए, सेटिंग कर दी जाए उसकी। दूसरा, पूजा पद्धति को सुरक्षित किया जाएगा, जिससे कोई आतताई हमारे भगवान के प्रसाद में मिलावट न कर सके। एक अनाउंस और कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। अगर अखाड़ा परिषद ने कहा है कि कोई भी, महाराज जी को आना दो, अखाड़ा परिषद महाराज जी,
अगर अखाड़ा परिषद ने कहा है कि कोई भी विधर्मी कुंभ के मेला में नहीं जाए और दुकान न लगाए, तो ये सनातन धर्म संसद इसका समर्थन करती है और आपसे कहती भी है, आपके पूजा में हम नहीं जाते, हमारी पूजा दूषित करने के लिए आप भी ना आए, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और हम समर्थन करते हैं इस बयान का कि प्रयागराज में वही लोग जाएं जो भगवान में प्रेम करते हो, विश्वास रखते हो, कुंभ में बिलीव जिनका हो वही जाएं। दूसरा, धन के अभाव में जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, सनातन धर्म बोर्ड जब बनेगा तो हम उनकी सहायता करेंगे और उन्हें धन के अभाव में धर्म बदलना नहीं पड़ेगा। गौशालाओं का निर्माण होगा और जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है गुरुकुलम, जिसे मार दिया गया है आजादी के बाद से, हमारा सनातन बोर्ड इस गुरुकुलम परंपरा को भी आगे बढ़ाएगा, वैदिक शिक्षा देगा और आध्यात्मिक शिक्षा है उसके साथ मॉडर्न एजुकेशन भी देगा। दूसरा, कई लोग ऐसे हैं जो धन नहीं है उनके पास लेकिन उनके प्राण चले जाते हैं, इनके लिए हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा। गरीब बेटियों के लिए हम लोग उनके विवाह की भी व्यवस्था है उस बोर्ड के माध्यम से करवाएंगे। 3 लाख करोड़ प्लस मंदिरों में भेंट चढ़ती है जिसे